रेखा अपने नास्तिक बेटे ऋषि के लिए एक ऐसी बहू की तलाश कर रही थी जो उसके बेटे को संभाल ले। एक दिन रेखा दुर्गा माँ के मंदिर में दर्शन को जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात देवांशी से होती है। देवांशी एक बहुत ही समझदार और धार्मिक लड़की थी। उसके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। दुर्गा माँ के मंदिर के पुजारी ने ही उसका पालन पोषण किया। वो दुर्गा माँ को अपनी माँ के समान मानती थी। रेखा को देवांशी पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। वो देवांशी से अपने बेटे के विवाह के विचार से मंदिर के पुजारी से बात करती है। जय माता दी पुजारी जी, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जय माता दी जी, कहिए क्या बात है। अरे वो जो इस मंदिर में लड़की है ना देवांशी, मुझे बड़ी पसंद है। कितनी सुंदर, गुणवान और धार्मिक है। मुझे मेरे बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी। जी वो तो है ही, उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा जो है। वैसे मैं भी कब से एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहा था मेरी बेटी देवांशी के लिए। जी मेरा लड़का भी पढ़ा लिखा समझदार बिजनेसमैन है। इस तरह मंदिर के पुजारी और ऋषि की माँ रेखा की तलाश पूरी होती है और कुछ दिनों बाद देवी माँ की कृपा से ऋषि और देवांशी का विवाह हो जाता है। ऋषि अपनी माँ का लाडला बेटा होता है। वो अपनी माँ की बात मानकर देवांशी से शादी तो कर लेता है, पर उसे देवांशी का ये पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो हमेशा उसे पूजा पाठ के लिए रोकता टोकता रहता है। और फिर एक दिन सुबह, ऋषि जी थोड़ी देर रुक जाइए ना। प्रसाद खाकर और टीका लगाकर घर से जाना बहुत शुभ होता है। क्या है तुम्हें? मेरा लंच पैक करके दो और अपनी ये जुबान बंद रखा करो। मुझे शुभ अशुभ बता रही है। ऋषि की बात सुनकर देवांशी की आंखें भर जाती हैं। वो वहाँ से चली जाती है और देवांशी की सास रेखा बोलती है, बेटा बहू सही तो कह रही है। प्रसाद खाकर और टीका लगाकर घर से जाएगा ना, तो देवी माँ की कृपा से काम 2 गुना बढ़ेगा। माँ आपको तो पता है ना, मैं इन सब अंधविश्वासों में बिलीव नहीं करता। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय। इस तरह हर रोज सुबह ऋषि ऐसे ही चले जाता है। वहीं देवांशी और उसकी माँ को ऋषि का ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन शाम को ऋषि ऑफिस से घर पे आता है। वो देखता है कि उसके घर पे मोहल्ले की औरतें जमा होकर भजन कीर्तन कर रही हैं। उसे ये सब देख के मन ही मन गुस्सा आता है, पर वो सबके सामने कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने कमरे में जाकर लाउड म्यूजिक बजा देता है। देवांशी को ऋषि के ऐसा करने पे बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर म्यूजिक को ऑफ कर देती है और ऋषि से कहती है, ऋषि जी क्या है ये सब? आपको शर्म नहीं आती? वहाँ माता का भजन कीर्तन चल रहा है और आप यहाँ लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगी क्या अच्छा है क्या बुरा? हाँ? ध्यान से सुन लो मेरी एक बात, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। यहाँ क्या सुनना है क्या नहीं वो मैं डिसाइड करूँगा। तुम कौन हो? हैं? पर मैं तो बस वो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ही क्या है पूजा पाठ से? हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम है पूजा पाठ से। सुन लिया तुमने? अब ये शाम के टाइम भजन मंडली यहाँ नहीं होनी चाहिए। माँ का बैंड बजा रखा है तुमने। ऋषि की बातें सुनकर देवांशी को बहुत दुख होता है और वो माता रानी के सामने हाथ जोड़ के कहती है, हे माता रानी, अब तो आप ही कोई चमत्कार दिखाओ। कुछ ऐसा करो कि इनका विश्वास फिर से आप पर आ जाए। इस तरह देवांशी माता रानी से प्रार्थना करके अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। उसकी सास रेखा उससे कहती है, अरे बहू, दुर्गा पूजा की सारी तैयारी हो गई ना? जी सासू माँ, बिल्कुल। और मैंने माता रानी का उपवास भी रखा है घर में सुख शांति के लिए। तभी अचानक वहाँ उदास सी सूरत लिए ऋषि आता है।
और बोलता है, माँ, मेरे हाथों से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला गया। मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगा अब फ्यूचर में। अरे मेरे लाल, तू इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ऋषि जी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। माता रानी सब ठीक कर देंगी, आप चिंता मत करो। इतना कहकर रेखा और देवांशी पूजा में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर ऋषि को अपने बिजनेस में हुए लॉस की टेंशन डिप्रेस्ड कर देती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वो सोचता है कि देवांशी कितना खुश रहती है, इसे भी हजारों टेंशन है, पर ऐसा क्या है जो ये इतनी टेंशन में भी डिप्रेस्ड नहीं होती। वो देवांशी के पास जाता है और उससे पूछता है, देवांशी, एक बात बताओगी? हाँ जी ऋषि जी, पूछिए। यार तुम मतलब इतनी खुश कैसे रह लेती हो? तुम्हें भी तो इतनी टेंशन है ना? जी, ये सब माता रानी की कृपा है। मेरा उन पर अटूट विश्वास है। जब मन बहुत उदास होता है तो मैं बस माँ का ध्यान करती हूँ, बड़ी शांति मिलती है। अच्छा, ऐसा है? तो अब से मैं भी माता का ध्यान करूंगा और फिर देखता हूँ सब ठीक होगा या नहीं। जी, उसका तो नहीं पता, पर हाँ, आपको प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत जरूर मिलेगी। इस तरह देवांशी की बातों से प्रभावित होकर ऋषि भी माता रानी की मन से पूजा करने लगता है और धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगता है। उसकी माँ रेखा को बेटे के नास्तिक से आस्तिक होने पर बेहद खुशी होती है। तभी एक दिन उनके घर पे एक फोन आता है। हेलो, आई एम घुंगरू गुप्ता। कैन आई स्पीक टू मिस्टर ऋषि? हाँ जी गुप्ता जी, मैं ही बोल रहा हूँ। तो ऋषि, मैंने आपका पिछले साल का परफॉर्मेंस देखा, मुझे वो बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ। गुप्ता जी की बात सुनकर ऋषि फूला नहीं समाता और अपनी माँ रेखा और बीवी देवांशी को ये खुशखबरी सुनाता है। ये सुनकर वो दोनों भी बेहद खुश हो जाती हैं और माता रानी से घर में इस तरह सुख समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करती हैं। ऋषि भी माता रानी के आगे हाथ जोड़ता है। इस तरह रेखा की आस्तिक बहू देवांशी अपने नास्तिक पति को भी आस्तिक बना देती है और तीनों घर के मंदिर के सामने माता रानी का जयकारा लगाते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। ए माई मेरी सचिया जोता वाली, माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।